वो एक ऐसी पुकार को लेकर के आया कि हम में से हर एक को ये सोचने की आवश्यकता है कि कल को जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो जाएगा, हम लोग अपने अपने घरों को लौट रहे होंगे, तो हमारे मन के अंदर, हमारे चिंतन के अंदर वो कौन सी पीड़ा, वो कौन सी वेदना सुरक्षित होनी चाहिए, वो कौन सा संकल्प है जो हमें अपने मन के अंदर कहीं गहरे बिठा करके रखना चाहिए, जिसको जाते से ही पूरा करने का भाव हमारे हृदय के अंदर मचलने लगे। और जो भाव है वो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हमें सहेजने की आवश्यकता है, इस दृष्टि से समेटने की आवश्यकता है कि ये जो दीप यज्ञ की घड़ी आती है वो एक संदेश और गहरा संदेश लेकर के आती है, और उस संदेश को स्मरण करने के लिए भगवान बुद्ध के अंतिम क्षणों को स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। भगवान बुद्ध के जब जाने की घड़ी आई तो उनके जो सबसे निकट के शिष्य थे, नाम था आनंद। आनंद ने उनसे जाकर के प्रार्थना करी। प्रार्थना ये करी कि भगवान कल को आप चले जाएंगे तो हम लोग किसके सहारे जिएंगे, हमारा अपना होगा कौन, वो कौन होगा जिसके आगे जाकर के हम लोग अपने मन की वेदना को कह सकेंगे, वो कौन होगा जिससे जाकर के हम अपने प्रश्नों को, उलझनों को सुलझा सकेंगे, आपके बगैर हमारा है ही कौन। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मेरे जाने के बाद तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो मेरे जीवन का सार है वो मैं तुम्हें समझा करके जा रहा हूं। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, बाहर से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो। जो आज का दिन है वो याद दिलाने के लिए आया कि हम लोग यहाँ पर दीपकों को जलाने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पर दीपक बनने के लिए आए। हम लोग वो दीपक बनने के लिए आए हैं जो दीपक जब प्रकाशित होता है तो भटकों को राह दिखाता है, निर्बलों के मन में बल को पैदा करता है, जो अपने आत्मविश्वास को खो चुके हैं उनके मन में विश्वास को उत्पन्न करने में सफल हो पाता है। यहाँ से उठने के बाद हमें से प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक के व्यक्तित्व के अंदर वही प्रकाश, वही ऊर्जा, वही आभा, वही संकल्प विद्यमान होना चाहिए जो एक दीपक के अंदर विद्यमान होता है। ये जो क्षण है वो याद दिलाने के लिए आया कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक साधक, प्रत्येक याजक, गायत्री परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता और गायत्री परिवार का प्रत्येक प्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी रूप में कहीं पर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर विद्यमान क्यों न हो, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को गुरुदेव इस धरती पर खींच कर, बुला करके इस कठिन समय में इस उद्देश्य के साथ लेकर के आए हैं कि आने वाली परिस्थितियों में जो परिस्थितियां प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां विषम परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां अंधकार से भरी परिस्थितियां हैं, उन अंधकार से भरी परिस्थितियों में हमें से प्रत्येक व्यक्ति को दीपक की तरह से, मशाल की तरह से, मोमबत्ती की तरह से अपने अपने परिक्षेत्र के अंदर जलने की और प्रकाश को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आज का दिन उस पुकार को लेकर के आया है कि ये समाज आप जैसे प्रकाश पुंजों की प्रतीक्षा कर रहा है, याद कर रहा है, और ये आशा कर रहा है, और ये अपेक्षा कर रहा है, और ये भावना अपने मन में भर रहा है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर समाज को एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नया चिंतन, एक नई चेतना देने की आवश्यकता है। और वो यात्रा शुरू होती है कि हम लोग स्मरण कर पाते हैं दोस्तों कि मनुष्य का जीवन कितने बड़े और अद्भुत और अलौकिक और विरक्त सौभाग्य के रूप में एक इंसान को प्राप्त हो पाता है। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा होती है, न जाने आत्मा कौन कौन सी कष्ट, कठिनाइयों की, पीड़ा परेशानियों की, दुख कष्ट की यात्रा से गुजरती है। कहते हैं कि एक आत्मा को कभी मक्खी बनना पड़ता है, मच्छर बनना पड़ता है, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, न जाने कौन कौन सी योनियों से गुजरने के बाद एक दिन वो सौभाग्य जागता है जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ का। बड़े भाग्य से मनुष्य को वो सौभाग्य मिल पाता है जिसके लिए देवता भी प्रतीक्षा करते देखे गए। देवताओं के लिए भी अवसर प्रतीक्षा का है दोस्तों, जिसको धारण करने का सौभाग्य मुझको, आपको और खरबों अन्य प्राणियों को मिला। ये जो मनुष्य का जीवन है, इससे बढ़कर हमारे जीवन का दूसरा कोई उपहार हो नहीं सकता। उस उपहार को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे जीवन के बाकी की सारी चीजें विदा हो जाए, पर वो सारी की सारी चीजों का जो अंतिम मूल्य है, जो फाइनल कॉल है, जो उसके अंदर आधारभूत तत्व है, वो एक ही जगह से निकल करके आता है, उसका नाम है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन है तो सब कुछ संभव है। मनुष्य का जीवन है तो व्यक्ति के जीवन